इस्तेमाल किया जाता है। दिस नोजल डजेंट प्रोवाइड एनी थ्रस्ट, ये थ्रस्ट नहीं प्रोवाइड करती है। All engine power is used to rotate the rotor, improving helicopter hovering abilities. That's what I have mentioned. यहाँ पे हमारा मेन फोकस थ्रस्ट प्रोडक्शन नहीं होता कि शाफ्ट कितनी पावर प्रोड्यूस कर रही है, उस पे हम लोग फोकस करते हैं। तो टर्बो शाफ्ट इंजन हमारा हेलीकॉप्टर रोटर में इस्तेमाल किया जाता है। Turbofan engine tend to fall into either ducted और unducted fan. टर्बोफैन इंजन डक्टेड भी हो सकता है, यानी कि डक्टेड फैन भी यूज़ कर सकता है, या अनडक्टेड फैन। अगर अनडक्टेड फैन बोला यानी कि टर्बोप्रॉप इंजन हो गया एक तरीके से। सो नाउ ducted fan engine take the fan flow, airflow, and direct it through the closed duct along the engine. Then it flows into a common exhaust nozzle. The core exhaust flow and the fan flow mixes and flow from the engine through this mixed nozzle. अभी टर्बोफैन इंजन यानी कि डक्टेड फैन में क्या होगा, जो फैन ब्लेड्स एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं एयर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, वो दो पार्ट में डिवाइड होगी। एक हिस्सा कोर में जाएगा और एक हिस्सा हमारा आउटसाइड ऑफ द कोर जाएगा, जिसे हम सेकेंडरी फ्लो बोलेंगे। प्राइमरी फ्लो हमारा कोर में जाएगा, सेकेंडरी फ्लो इसके अप एंड डाउन, मतलब एक इसके सर्कमफ्रेंस के अराउंड जाएगा, आउटसाइड द कोर जाएगा। एंड ऑफ द इंजन यानी कि नोज़ल वाले सेक्शन पे हॉट यानी कोर में जो एग्जिट होगा वो हॉट मिक्सचर होगा, हॉट गैसेस और प्लस कोल्ड गैसेस, ये दोनों मिक्स करके हमें एक तरीके से थ्रस्ट प्रोड्यूस करती है। इसलिए डक्टेड फैन में दो टाइप के एयर फ्लो होते हैं। अभी मैं इमेज दिखाऊंगा। अनडक्टेड जैसे कि टर्बोप्रॉप इंजन, इसमें क्या है, बहुत थोड़ा सा हिस्सा हमारा कोर पार्ट में जाता है, जिसका अगेन थ्रस्ट प्रोडक्शन में कोई रोल नहीं होता। यहाँ मैक्सिमम थ्रस्ट आपको प्रोपेलर की वजह से ही मिलता है। सो अभी बात करते हैं अनडक्टेड इंजन और द सेपरेट नोजल इंजन हैंडल हाई अमाउंट ऑफ एयर फ्लो। क्योंकि टर्बोप्रॉप इंजन में मैक्सिमम एयर फ्लो आपका मैक्सिमम थ्रस्ट जो है आपको प्रोपेलर की वजह से मिलता है, तो मैक्सिमम मास यानी कि 80% ऑफ एयर फ्लो, हमारा 80% ऑफ थ्रस्ट का जो कैलकुलेशन है वो हमारा प्रोपेलर से ही हो जाता है। बाकी 10 to 15% और 20% एयर हमारी कोर पार्ट में जाती है और बर्न होके एग्जॉस्ट प्रोडक्ट बाहर जाता है नोजल से। द फैन एयर विच क्रिएट मोस्ट ऑफ द थ्रस्ट इज 80 to 85% मस्ट बी डायरेक्टेड थ्रू द एग्जिट वेन विद द लिटिल टर्बुलेंस एज पॉसिबल। तो इस केस में भी जो मेरे पूरे पुराने वीडियो में मैंने बोला था कि हम लोग कोशिश यही करते हैं जो भी एयर फ्लो है वो एटमॉस्फेयर में भी जाए ना तो मिनिमम टर्बुलेंस के साथ जाए। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे भी यही बोल रहे हैं, फ़ैन एयर जितना भी हमारा एक्सट्रैक्ट हो रहा है और थ्रस्ट प्रोडक्शन में हेल्प कर रहा है वो एग्जिट वेन से मिनिमम टर्बुलेंस के साथ जाए। और जो कोर एयर फ्लो है वो क्योंकि वो टरबाइन से आ रहा है तो ऑब्वियसली फुल ऑफ टर्बुलेंस होगा, तो उसे भी स्ट्रेट करा जाता है, उसे भी स्मूथ बनाया जाता है। थ्रू द यूज़ ऑफ कन्वर्जिंग नोजल द एग्जॉस्ट गैसेस इंक्रीजेज इन वेलोसिटी बिफोर दे आर डिस्चार्ज फ्रॉम द एग्जॉस्ट नोजल। तो नोजल अगर कन्वर्जिंग टाइप की नोजल है तो ऑब्वियसली यू विल गेट हाइक इन वेलोसिटी। सो यू कैन सी इन दिस डायग्राम, ये हमारा जो टर्बोफैन इंजन है ये दो पार्ट में एयर फ्लो डिवाइड हो गए। ये हो गया आपका कोल्ड फ्लो, ठीक है, और ये हो गया आपका हॉट फ्लो। ये दोनों मिक्स होके ही हमें थ्रस्ट प्रोडक्शन में, मतलब थ्रस्ट हमें जो प्रोड्यूस होता है हम इससे ही कैलकुलेट करें। दोनों एयर को कैलकुलेट किया जाता है, जितनी भी वेलोसिटी है दोनों की काउंट होती है, हॉट जेट की एंड कोल्ड जेट की, तब हमें थ्रस्ट मिलता है। तो यहाँ पे जो फैन से जितना एयर फ्लो आया वो डिवाइड हुआ, कुछ इस साइड में गया और कुछ कोर पार्ट में गया। तो कोर वाला हॉट फ्लो बना और आउटसाइड द कोर हमें कोल्ड फ्लो बनता है। इन दोनों का मिक्सचर हमको थ्रस्ट प्रोडक्शन में हेल्प करता है। ये हमारा डक्टेड में आ जाता है। नाउ इंक्रीजिंग द वेलोसिटी ऑफ द गैसेस इंक्रीजेज देयर मोमेंटम एंड हैज़ द थ्रस्ट प्रोडक्शन, थ्रस्ट प्रोड्यूस। तो जितना भी हॉट जेट हो और कोल्ड जेट हो, ये दोनों जितनी तेज़ वेलोसिटी से निकलते हैं उतना ही हमें फॉरवर्ड थ्रस्ट मिलता है। तो थ्रस्ट जो प्रोडक्शन है वो हमारा डिफरेंट वेलोसिटीज़ पे डिपेंड करता है, जेट वेलोसिटीज़ पे डिपेंड करता है। मोस्ट ऑफ द एनर्जी ऑफ द गैसेस हैव बीन एब्जॉर्ब टू ड्राइव द फैन थ्रू द एलपीटी स्टेजेस। तो लो प्रेशर टर्बाइन पे ही यानी कि N1 हमारा जैसे डुअल स्पूल इंजन रहता है, तो डुअल स्पूल में दो यानी कि N1 और N2 होते हैं। तो N1 यानी कि हमारा LPT और LPC और फ़ैन, तो ये LPT ही हमारा फ़ैन को ड्राइव करता है, तो मैक्सिमम एनर्जी एब्जॉर्व करके फ़ैन को ड्राइव कर रहा होता है।
फ़ैन ही हमारा एयर अंदर लेके आ रहा है। अब बात करते हैं थोड़ा सा टर्बो प्रॉप पे। तो टर्बो प्रॉप के एग्जॉस्ट नोजल प्रोवाइड स्मॉल अमाउंट ऑफ थ्रस्ट बट आर मेनली यूज टू डिस्चार्ज द एग्जॉस्ट गैसेस फ्रॉम द एयरक्राफ्ट। तो टर्बो प्रॉप की जो एग्जॉस्ट नोजल है उनका काम जेट वेलोसिटी से मतलब नहीं है। वहाँ पे हमें सिर्फ वहाँ पे जितना भी कोर में एग्जॉस्ट मतलब जितना भी कोर में हमारे गैसेस आ रही हैं उनको बाहर फेंकना उनका काम होता है। यहाँ पे भी हमारा सिर्फ मेन इंटेंशन रहेगा कि हॉर्स पावर कितना जनरेट हो रहा है, वो प्रोपेलर को कितना ड्राइव कर सकता है। यहाँ पे कोर थ्रस्ट से कोई कंसर्न नहीं होता टर्बोप्रॉप इंजन में। मोस्ट ऑफ द एनर्जी हैव बीन ट्रांसफर टू द प्रोपेलर ओनली। तो जितना भी एक्सपेंशन होगा टरबाइन में वो सारा का सारा प्रोपेलर को रोटेशन में जाएगा। वी डजंट बॉदर अबाउट कि यहाँ से जेट वेलोसिटी कितनी निकली, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता टर्बोप्रॉप इंजन में इस बात से। टर्बोप्रॉप इंजन के अंदर, टर्बोप्रॉप एयरक्राफ्ट के अंदर एंड एन एग्जॉस्ट नोजल इज़ ऑफन रेफर टू एज अ टेल पाइप। तो जैसा मैंने पुराने वीडियो में बोला था, इसमें टर्बोप्रॉप के केस में आपको एग्जॉस्ट डक्ट में टेल पाइप नाम सुनने में आएगा। एल्दो द डक्ट इटसेल्फ इज एन एसेंशियली सिंपल स्टेनलेस स्टील। यहाँ पे जो टेल पाइप है उसका मटेरियल है स्टेनलेस स्टील, जो कि कोनिकल या फिर सिलेंडर शेप में हो सकती है। असेंबली, एग्जॉस्ट डक्ट असेंबली में क्या क्या होगा, इंजन टेल कोन होगी और स्ट्रट होंगे। स्ट्रट का फंक्शन आपको पता होना चाहिए क्योंकि पुराना वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ देखिए। स्ट्रट हमारे टेल कोन को सपोर्ट करने के लिए यूज़ होंगे। स्ट्रट के साथ हम लोग टाई रॉड्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर टाई रॉड्स नहीं है तो स्ट्रट को हम लोग स्पॉट वेल्ड करके रखेंगे। ठीक है। स्ट्रट का फंक्शन मैंने बताया था, दो काम है स्ट्रट के। पहला इस कोन को सपोर्ट करना, दूसरा फ्लो, जो भी टरबाइन से फ्लो आ रहा है वो टर्बुलेंट होगा उसको स्ट्रेट करना, फ्लो को स्ट्रेट करना। और टेल कोन का फंक्शन रहेगा स्मूथ करना, स्ट्रीमलाइन बनाना जो भी एग्जॉस्ट गैसेस है। तो टेल कोन एंड स्ट्रट ऐड स्ट्रेंथ टू द डक्ट, एक तो डक्ट को स्ट्रेंथ देंगे और इम्पार्ट एंड एक्सियल डायरेक्शन टू द गैस फ्लो, यानी कि एक्सियल मतलब स्ट्रेट करने का काम करें तो एक्सियल डायरेक्शन फ्लो गैस फ्लो मूव करे एंड ऑल्सो स्मूथ द गैस फ्लो, उसको स्मूथ बनाने के लिए। In typical installation, tailpipe assembly is mounted in the nacelle and attached at its forward end to the firewall. So now the forward section of the tailpipe is funnel shape. ये funnel shape में रहता है जो tailpipe का forward section है। जितना भी exhaust product टरबाइन के बाद जितना भी product है वो सारा इसमें collect हो और सीधा बाहर निकल जाए टेल पाइप के थ्रू। तो फनल शेप का रहता है एंड सराउंड बट डज नॉट कॉन्टैक्ट द टरबाइन एग्जॉस्ट सेक्शन। ये टरबाइन एग्जॉस्ट सेक्शन से कॉन्टैक्ट में नहीं रहता। दिस अरेंजमेंट फॉर्म एन एनुलर गैप दैट सर्व्स एज एन एयर इजेक्टर for the air surrounding the engine hot section. As the high velocity exhaust gases enter the tailpipe, low pressure effect is produced which causes the air around the engine hot section to flow through the annular gap into the tailpipe. So we can say by reading this slide, ये slide हमें ये indicate कर रही है यहाँ पे हमारा क्या कंसर्न है, जितना भी एग्जॉस्ट प्रोडक्ट आ रहा है वो सीधा बाहर रिजेक्ट हो जाए। यहाँ पे वी आर नॉट कंसर्न अबाउट द वेलोसिटी ऑफ द गैसेस, क्योंकि हम लोग यहाँ से थ्रस्ट पे फोकस नहीं कर रहे। तो ये फनल शेप का रहता है, सारा एग्जॉस्ट प्रोडक्ट कलेक्ट करेगा और बाहर की तरफ फेंक देगा, कुछ इस तरीके से यू कैन सी। तो यहाँ से आपको सारा का सारा प्रोडक्ट आता हुआ निकल जाएगा। दिस इज़ व्हाट द फनल शेप, सारा एक्यूमुलेशन यहाँ पे होता है। So let's move ahead. Rear section of the tailpipe is secured to the airframe by two support arm, one on each side of the tailpipe. Support यानी कि strut से कर सकते हैं हम लोग support. The support arms are attached to the upper surface of the wing यानी कि pylon या तो wing से attach होंगे, such as a way to allow the movement fore and aft to compensate for the expansion। अगर expansion हो रहा है तो द टेल पाइप असेंबली इज़ रैप्ड इन एन, अगेन यहाँ पे भी जैसे हमने वहाँ पढ़ा था यानी कि पुराने वीडियो में पढ़ा था कि हमें इंसुलेशन प्रोवाइड करना पड़ता है। वहाँ पे इंसुलेशन का मटेरियल हमने एल्युमिनियम एंड फाइबर ग्लास पढ़ा था। यहाँ पे अभी हम लोग मटेरियल देखते हैं, ये एयर फ्रेम यानी कि स्ट्रक्चर को प्रिवेंट करने के लिए हम लोग करते हैं। और दूसरा हमने पढ़ा था ये ब्लैंकिंग इसलिए भी की जाती है कि हीट लॉसेस ना हो, ताकि हमारा इंजन का परफॉर्मेंस ख़राब ना हो। तो टेल पाइप असेंबली इज रैप्ड इन एन इंसुलेटिंग ब्लैंकेट टू शील्ड द सराउंडिंग एरिया फ्रॉम हाई हीट प्रोड्यूस्ड बाय द एग्जॉस्ट गैसेस। सच ब्लैंकेट मे बी ऑफ स्टेनलेस स्टील लैमिनेटेड शीट ऑन द आउटसाइड एंड फाइबर ग्लास ऑन द इनसाइड। तो यहाँ पे स्टेनलेस स्टील एज वेल एज फाइबर ग्लास का इस्तेमाल हो रहा है। वहाँ पे हमने एल्युमिनियम फॉइल एज वेल एज फाइबर ग्लास पढ़ा था। This is used when the engine exhaust is located some distance from the edge of the wing or aircraft structure। यहाँ पे भी सेम बात है, एयर फ्रेम के स्ट्रक्चर, एयर फ्रेम को बचाने के लिए, फ्यूजेज को बचाने के लिए हम लोग ये
शील्डिंग कर रहे हैं, श्राउडिंग कर रहे हैं, यू कैन से ब्लैंकेट का इस्तेमाल कर रहे हैं. So immediately after of the turbine outlet and usually just forward of the flange or to which the exhaust duct is attached, the engine instrumented for turbine discharge pressure. तो turbine discharge pressure को calculate करने के लिए turbine outlet पे probe लगाया जाता है. Then one or more pressure probe are inserted to the exhaust duct to provide adequate sampling of the exhaust gases. एक से ज़्यादा probes का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन लार्ज इंजन में हम लोग बॉदर करते हैं EGT को, एग्जॉस्ट गैस टेम्परेचर, जो कि जस्ट टर्बाइन आउटलेट के बाहर मेज़र किया जाता है. तो गाइज दिस मच इन दिस वीडियो and I will be uploading another video also after this. Thank you.